तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रैश कोर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने स्टार्ट कर दिया है और यह क्रैश कोर्स विज्ञान का दूसरा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, यह क्रैश कोर्स विज्ञान का जो है दूसरा पार्ट है और फाइनल रिवीजन मैं आप लोगों को साइंस क्लास 10th का करा रहा हूं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आप लोगों को इसी क्रैश कोर्स से देखने को मिले, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को न्यू पैटर्न एनसीईआरटी पैटर्न पर ला रहा हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, ये फाइनल रिवीजन क्लास चल रहा है आप लोगों का, इसका यह पार्ट नंबर 2 है। यदि आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और इसका नोटबुक आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स वीडियो 1 से लेकर के आप लोगों को 12 तक देखना है। जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे ये 12 सीरीज में, आप लोगों का टोटल क्वेश्चन जो है ना, वह क्वेश्चन बैंक का भी जो जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन है, जितना सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आप लोगों का इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा और साथ में मॉडल सेट भी हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम पैटर्न में जो लक्ष्य है आपका 450 प्लस लाने का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिना देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ। फाइनल रिवीजन क्लास चल रहा है आप लोगों को, डायरेक्ट मैं आप लोगों को पॉइंट पे ले चलता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि आप शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल में सुबह सुबह पाना चाहते हैं और सटीक और सही पाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को शिक्षा से संबंधित सारे जानकारी सही समय पर और सटीक मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, यानी कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरा इस सीरीज में कराने वाला हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वह क्या होता है? मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, कल में ये क्वेश्चन नहीं था कल के वीडियो में, लेकिन मैंने बताया था। तो दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, वह होता है सैन आई बट्टे सैन आर। इस तरह से लिखा होगा, सैन आई बट्टे सैन आर। ठीक है, यानी ये आपका किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, सही से देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी सेकंड के लिए मिस नहीं करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सारा पॉइंट इसी में बताने वाला हूँ। और ये जो क्रैश कोर्स विज्ञान का चल रहा है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए हिंदी, मैथ का भी और सोशल साइंस का भी लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तालाब की तीसरा जो क्वेश्चन है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है या मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में जो सिक्का रखा रहता है वो भी ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है, या बाल्टी की जो गहराई कम मालूम पड़ता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण मालूम पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको मिलेगा, अगर आपको ऐसे लिखा ना मिले तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर सीधा सीधा डायऑप्टर को डी से सूचित किया जाता है। यह एक प्रकार का लेंस की क्षमता का व्यवहारिक ऐसा मात्रक है दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रांतिक कोण का सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है, तो 90 डिग्री होता है। यदि आपको क्रांतिक कोण का चर्चा किया जाए तो 90 डिग्री हमेशा याद रखिएगा। क्रांतिक कोण का जो मान होता है वह होता है 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, किसी कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, यानी कोई ऐसा कारण है, उस कारण का नाम क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वायु का जो बुलबुला होता है वह पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में करा रहा हूँ क्रैश कोर्स के साइंस विज्ञान में। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल
लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा डिटेल्स में मैंने बताया था। अगर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक यानी कि प्लस होता है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह ऋणात्मक यानी कि माइनस होता है। यहाँ मैंने आपको दिया भी है क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन में अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह ऋणात्मक होती है यानी कि माइनस होती है दोस्तों। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी कि माइनस होती है। धनात्मक माने प्लस और ऋणात्मक माने माइनस होता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश की किरण है ना, विरल का मतलब हो गया, मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आपका हवा, ठीक है, और ये हो गया आपका कांच। ठीक, जब प्रकाश विरल माध्यम से होकर आता है तो सघन माध्यम में जाता है, तो सघन माध्यम में जाने के बाद क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए अभिलंब हो गया, तो अभिलंब से आपका ये क्या हो गया, तो दूर हट गया दोस्तों, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, और यहाँ से जब प्रकाश की किरण आती है तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ये सीधा निकल जाता है। ठीक है, तो प्रकाश विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है दोस्तों, हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है। हीरा के बारे में मैं आपको बता दूं, हीरा जो है ना एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। हीरा एक होता है आपका हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा जो होता है ना वह चमकीला भी होता है, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कल के क्लास में मैंने बता दिया था 2.42, और इसमें प्रकाश का जो चाल होता है वह बहुत ही कम होता है, यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहता है हीरा का क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, तो 24.5 डिग्री, 24.5 डिग्री होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। न्यूनतम माने कम, मैंने आपको कल बताया था, तो बैगनी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी का जो आपका जब भी कोई कमी के बारे में पूछा जाए तो वह आपका बैगनी होता है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन की टोटल का टोटल क्वेश्चन एक वीडियो पार्ट में आप लोगों को कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है। अगर किसी का अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ जाता है तो उसका अपवर्तनांक घट जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर अपवर्तनांक बढ़ता है तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। ये कनेक्शन होता है अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य को लेकर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगर आपको न्यूनतम दूरी लिखा हो क्वेश्चन में तो 25 सेंटीमीटर ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको न्यूनतम दूरी नहीं लिखा गया क्वेश्चन में तो 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, तब आपका आंसर अनंत वाला होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर होता है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता घट जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक तथा उल्टा होता है। काल्पनिक यानी आभासी जिसको बोलते हैं, तथा उल्टा होता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, तो दो उत्तल लेंस होता है। कितने उत्तल लेंस होता है, दो उत्तल लेंस होता है।
24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विरल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो बहुत ही अधिक होती है। विरल का मतलब हवा हो गया और सघन मतलब हो गया आपका कांच, मान लीजिए पानी या कांच। तो ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। ये क्वेश्चन के अनुसार क्या है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस में बाहरी ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं दोस्तों। अगर आपको सारे सीरीज़ का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है ना बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसका पीडीएफ भेज दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे आपका आईडी दिया गया है। इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों को तरह तरह का जो है वह पोस्ट लाते ही रहता हूँ, जिससे कि आपको अपडेट रखे शिक्षा से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।